संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना हो। संविधान को बदलो। यहाँ पे डीजल कैसे बजाया तूने? कैसे नहीं बजाई? नहीं समझ पाए? क्या समझ पाए? यहाँ पे कॉलोनी है ना, कोई सरकारी जगह क्या है? मनुस्मृति को हम अभी भी पढ़ेंगे, हम अभी भी पढ़ेंगे मनुस्मृति, धार्मिक किताब हम अभी भी पढ़ेंगे मनुस्मृति को। धार्मिक किताबों का कूड़ा है, कूड़ा। हम चैलेंज कर रहे हैं, कूड़ा मनुस्मृति चैलेंज करता है। विशाल यादव मनुस्मृति को फाड़ेगा और जिस बात भाई को कदम है चमार है और दूसरा मैडम की बात कर रही हूँ। मैडम चमार नहीं बोलो। चमारी थोड़ा भी शर्म बचा हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जिसके पास जा रहा है उसके पास ही शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं निपटा जाए। मैं बता दूं कि दो तस्वीरें हैं जो मध्य प्रदेश का है और दो तस्वीरें बिहार की है। एक तस्वीरें जो फर्स्ट तस्वीरें मैं आपको दिखाया मोन्टाज में कि वह कह रहा है, प्रदीप मिश्रा करके ऐसे कथावाचक है, वह कह रहा है संविधान बदलने को लेकर के। दूसरी तस्वीरें जो है कि मध्य प्रदेश से आ रहा है जहां पर ओबीसी समाज से मोहन यादव मुख्यमंत्री है, लेकिन वहीं पर पटेल समुदाय के जो एक सरकारी कर्मचारी को रिटायर होने के बाद स्वागत किया जाता है, उस स्वागत के दौरान डीजे बजती है, जिससे वहां के एक मिश्रा है वह डीजे बजाने से मना करता है, उनके ऊपर गालियां की बरसात कर देती है। तीसरी तस्वीरें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बिहार का है और वह यादव समाज से युवा है जो कह रहा है कि मनुस्मृति के कूड़ा कचरा के समान है, उसे मैं फाड़ूंगा। ये ओबीसी समाज से। वहीं पर चौथी तस्वीरें है जो छपरा, जो बिहार के छपरा के जो सारण है, अंबेडकर छात्रावास के गेट पर लगाया गया है कि चंद्रशेखर आजाद भारत के लिए खतरा है और चमार भारत के लिए खतरा है, भारत छोड़ो। ये तस्वीरें हैं, मैं एक एक करके बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं कि मेरा नाम गिरजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे लेकिन गुलाम होंगे। स्वस्थ होंगे, गुलाम होंगे, अगर मानसिक गुलाम होंगे तो और ही नहीं तो अगर थोड़ी भी लाज शर्म हाया अगर बची होगी एससी एसटी ओबीसी को लोगों को, तो इस वीडियो को शेयर करके इनको कहीं ना कहीं औकात दिखाने में सहयोग कीजिएगा। चलिए खबर विस्तार से बताने शुरू कर रहा हूं मैं। मध्य प्रदेश से एक तस्वीरें आई है जिसमें कि प्रदीप मिश्रा एक कथावाचक है जो कह रहा है कि भारतीय संविधान को खत्म करना है और हिंदू राष्ट्र लागू करना है। वही हिंदू राष्ट्र की जिसे जाति से संबोधित किया जाता है, कहीं किसी के चेहरा देखने से किसी का पूरा दिन खराब हो जाता है, तो किसी को कहीं ना कहीं जाति सूचक शब्द से लेकर के भी घिनौना अपराध हो जाती है। अब मैं बता दूं कि एक दूसरी तस्वीर वही मध्य प्रदेश से है कि पटेल समुदाय से आ रहे हैं, पटेल जी हैं और ओबीसी समाज से आते हैं। वह उनकी पूरी लाइफ जो खत्म हो जाती है नौकरी में, और नौकरी के बाद जब रिटायर होते हैं तो रिटायर के दौरान खुशियों में उनके पूरे परिवार वाले डीजे बजाते हैं, और डीजे बजाते हुए रास्ते से जब निकलते हैं तो मध्य प्रदेश में जो घटना घटी है, तो जब डीजे बजाते निकलते हैं उस दौरान वहां के एक मिश्रा दरोगा है, वह कहता है तुम्हें कौन दिया अनुमति डीजे बजाने का, तुम कौन हो, क्या है, रिटायर हो गए तो क्या हो गया, कौन बजाने के लिए तुम्हें बोला। और उनके साथ वो जो अधिकारी रिटायर हो चुका है ओबीसी समाज से, जो पटेल समाज से है, वो पैर छू रहा है कि ऐसा गलती नहीं, वो छोड़िए अब नहीं करूंगा। उसके घर वाले गलती कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वह गालियां की बरसात करते हुए नजर आया। और मोन्टाज में आप लोग देखे होंगे इतनी भद्दी भद्दी गालियां जो कि मैं सुना नहीं सकता, कुछ मैं वीडियो काट दिया हूं जो पूरी तरह से गाली दिया हुआ है, वो वीडियो मैं नहीं दिखा सकता। लेकिन क्या वाकई में इसे हिंदू राष्ट्र कहेंगे? क्या हिंदू राष्ट्र स्थापित हो गया है? क्या जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम ओबीसी समाज से है, अगर ओबीसी समाज से है तो गुप्ता समाज से, और गुप्ता समाज से जो साहू समाज लोग होते हैं उससे है। क्या गुप्ता समाज के जो चेहरा, जो तेली समाज होते हैं उसका चेहरा देखने से पूरा दिन खराब हो जाता है? तो मोदी जी के चेहरा देखने से क्या पूरा दिन खराब हो रहा है, या फिर जानबूझ के कहीं ना कहीं इन्हें 2014 में लाया गया और ला करके हिंदू राष्ट्र के नाम पर एससी एसटी ओबीसी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं? वहीं पर मध्य प्रदेश जो मोहन यादव हैं, पटेल समुदाय के जो रिटायर हुए, उनके साथ कैसा अभिमान हो रहा है, अब व्यवहार हो रहा है कि कोई ठिकाना नहीं है। और वो डीजे बजाने को लेकर के कहीं ना कहीं उन्हें धमकियां मिली, गालियां मिली।
लेकिन क्या ओबीसी समाज से वहां मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं वह एक कठपुतली हैं या फिर आरएसएस के पूरी तरह से माइंडसेट है? अगर वो आरएसएस के माइंडसेट है, गुलामों की माइंडसेट है, तो ओबीसी समाज इसको अपने खुद समझे कि क्या हमें वाकई में ऐसा ही जिंदगी चाहिए कि अगर डीजे बजाया जाए तो गालियां दी जाए, बरसात की जाए, मारपीट की जाए, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया जाए। पहले तो एससी एसटी के साथ होता था, लेकिन अब ओबीसी समाज के साथ में भी ऐसा होने लगा है। लेकिन वहीं ओबीसी समाज का एक युवा है बिहार का, बिहार में कुछ पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, तो सवाल का ऐसा जवाब आप लोगों ने सुना होगा, वो भी एक यादव ही है जो युवा है। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति को मैं फाड़ के फेंक दूंगा, यह कूड़ा और कचरा है। तो वाकई में क्या कूड़ा कचरा नहीं है मनुस्मृति? ये मैं नहीं, सोशल मीडिया पे चल रहा है। जिस तरह से महिलाओं को एक तरफ से अपमानजनक नजर से देखा गया है, महिलाओं को भी सोचना चाहिए मनुस्मृति को लेकर के कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना की अधिकारी, यानी कि महिला जो है कि केवल मारने पीटने के लिए है और इस्तेमाल करने की वस्तु बन के रह गई है। तो ये महिलाओं को भी सोचना होगा कि आखिर क्या वाकई में है। दूसरी जो युवा कह रहा है कि वो कूड़े कचरा का ढेर है, तो वाकई में जिस तरह से एससी एसटी ओबीसी जैसे शूद्र समाज के लोग हैं, शूद्र समाज को ना तो धन रखने का अलाउ है, ना संपत्ति रखने का अलाउ है, ना तो उनको उच्च अधिकारी बन के रहना अधिकार है। जिस तरह से आप लोग देखे होंगे कि अखिलेश यादव भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, लेकिन उनकी भी कुर्सियां धुलाई की जाती है जब वो हारते हैं चुनाव। बिहार में जीतन राम मांझी की वो मंदिर जाने के बाद उनकी भी शुद्धिकरण की जाती है मंदिर में। वहीं पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों का शुद्धिकरण किया जाता है, जो मंदिर में जाते हैं मंदिर में प्रवेश नहीं करने जाता है। तमाम तरह की बातें, एक नहीं कई तरह की बातें हैं इसमें। और जब सोचिए कि एक मुख्यमंत्री एक राष्ट्रपति के साथ ऐसा घिनौना किया जाता है, तो आम आदमी कैसा होगा? जैसे कि आप लोग देखे होंगे वीडियो में कि पटेल जी जब अपने रिटायर होने के बाद अपने घर की ओर जा रहे हैं, तो स्वागत में उनके डीजे बजे और डीजे बजने पर मिश्रा जी कैसे गाली दे रहे हैं, आप लोग देखे होंगे तस्वीरें में। मैं बीच बीच की बात इसलिए कर रहा हूं थोड़ा सा आप लोग समझ पाए। लेकिन वहीं पे चौथी तस्वीरें हैं जो बिहार के छपरा के सारण का है, जो अंबेडकर छात्रावास के गेट पर लगा हुआ तस्वीर है। और तस्वीर में यह लिखा गया है कि भारत के लिए चंद्रशेखर आजाद खतरा है और भारत के लिए चमार खतरे में है, चमार भारत छोड़ो। अब सोचिएगा कि जो खुद स्वयं अगर डीएनए से देखा जाए तो इस देश का नहीं है, अगर डीएनए से पूरी तरह से देखा जाए तो इस देश का नहीं है, और वह व्यक्ति कह रहा है तुम भारत छोड़ो। सोचिएगा जरा, गौर कीजिएगा। तो क्या अब उनके कहने के हिसाब से चला जाएगा? अगर वाकई में मूल रूप से देखना, अगर थोड़ी भी मैं बोल रहा हूं कि अगर शर्म बचा है एससी एसटी ओबीसी के लोगों को, तो अपने अंदर गिरबान में झांक के देखिए कि मैं क्या हूं। अगर शूद्र हैं तो वह इनका विरोध करना चाहिए। और जो पोस्टर लगाया उसको, या फिर जो मिश्रा है जो डीजे बजाने से रोक रहा है उसको, या फिर कहूं तो जो प्रदीप मिश्रा है जिसको कहीं ना कहीं जेल भेजवाने में आप लोग जरूर सहयोग कीजिएगा। थोड़ी शर्म बची है तो, बाकी नहीं बचा तो कोई बात नहीं, गुलामी आपके लिए गेट खोल के रखा हुआ है, आप वहां पर जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बार बार संविधान को लेकर के, चमार को लेकर के, तेली को लेकर के, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कहते हैं शुद्धिकरण करते हैं, अखिलेश यादव को राष्ट्रपति का अपमान किया जाता है, मुख्यमंत्री का अपमान किया जाता है। बिहार में एक विधायक है उसको उद्घाटन नहीं कर देता है। बिहार में एक सासाराम में सांसद महोदय है मनोज राम, उनके साथ मारपीट की जाती है जाति की वजह से। तो क्या अब एससी एसटी ओबीसी को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? अगर मैं पहले भी कहा कि आपको गुलामी पसंद है तो आपके लिए 3600 गेट खुला हुआ है, आप गुलामी कर सकते हैं, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता है आपके उसी गुलाम को गुलामी प्रस्थापित करने के लिए ही। क्योंकि जिस तरह से आप लोग देखे होंगे महाकुंभ में लोग मरे हुए, कितने लोग मर गए जिसका कोई गिनतियां नहीं है, वो बताने पर सरकार तैयार नहीं है। और उसमें सभी के सभी एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग ही मारे गए हैं, क्योंकि वो उनको मुक्ति चाहिए। तो वो लोग मुक्ति मिले या ना मिले, लेकिन जो जीवित है उनको तो कहीं ना कहीं तड़पाया जा रहा है इसी मनवादी सरकार में। क्योंकि जिस तरह से केंद्र में भी और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और आरएसएस की रिमोट से चलती है, तो ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाएगा? जो एक संविधान बदलने की बात करता है, दूसरा पटेल समुदाय के यानी ओबीसी समुदाय को गाली देता है, वहीं पर योगी आदित्यनाथ
अखिलेश यादव कुर्सी धुलाई करते हैं, फिर वहीं पर बिहार में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का भी कुर्सी धुलाई होता है, वहीं पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, द्रौपदी मुर्मू का कहीं ना कहीं अपमान किया जाता है। अब तो कई सारे तस्वीरें एक साथ आ रही है जिसमें हम लोग कह भी नहीं सकते हैं। लेकिन ओबीसी समाज के अगर मरे हुए लोग हैं तो मरे से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं, लेकिन अगर कोई जिंदा है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे लोगों को सबक सिखाने में सहयोग जरूर मिलेगा। बाकी तमाम बात मैं इसलिए रख रहा हूं कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं अब तो कहीं ना कहीं जग चुके हैं, लेकिन ओबीसी समाज अभी भी, लोग कहते हैं कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं, मैं मुर्दा नहीं कह सकता, सो रहे हैं, उनको जगने का इंतजार है। तो क्या पूरी इनकी दुनिया लुट जाएगी तब जगेंगे? बाकी आप लोग कैसे देखते हैं इनकी दुनिया जगने पर, या फिर संविधान बदलने को लेकर के, अखिलेश यादव कुर्सी धुलाई को लेकर के, राष्ट्रपति का अपमान को लेकर के, चंद्रशेखर आजाद यानी चमारों को इस देश को छोड़ करके भगाने वाले राजपूत समाज या ब्राह्मण समाज को लेकर के आप कैसे कमेंट करते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं एक नंबर जारी कर रहा हूं, उस पर आप व्हाट्सएप जरूर कर सकते हैं, 70 46 72 41 25 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, 7046 724125 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमें ऐसी खबर मिलती है तो करके। बाकी पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।